हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज एक नई वीडियो, नया टॉपिक, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हिंदी आइडेंटिफिकेशन से रहा था, से रही थे, से रही थी। और टाइम इज़ गिवन, इसमें टाइम ज़रूर दिया होता है। सुबह से खेल रहा था, 1 घंटे से खेल रहा था, 1 महीने से दिल्ली में रह रहा था, इस तरह से टाइम ज़रूर दिया होता है। इसमें 4 फॉर्मेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इस फॉर्मेशन में हमारा सबसे पहले हेड आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, फिर बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। मैंने बताया था टाइम इज गिवन, तो टाइम मेंशन कर दिया, सिंस फॉर लगा दिए गए। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूस से आ गया, V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूस आ गया। इसके बाद इंटरोगेटिव में हेड बाहर लेके आएंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, फिर कॉन्टिन्यूस है तो ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर्मूला तैयार आपके सामने, और इसी से ही जितने भी सेंटेंस फॉर्मेशन होनी है इसी से ही होनी है। सिंस 4 का मैंने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्लियर करा दिया था। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगता है, 4 पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बताया कौन से पॉइंट से टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और कौन से टाइम को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, वह 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, रह रहा था। इस सेंटेंस को फॉर्मेशन में लेके चलते हैं तो वह सब्जेक्ट है, ठीक है। 10 साल इसमें टाइम दे दिया है, और क्या कर रहा था, वो दिल्ली में रह रहा था। तो इसमें किस तरह से बनाएंगे, अफर्मेटिव में ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। नेगेटिव में ही हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। इंटरोगेटिव में हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। नेगेटिव में had he not been living in Delhi for 10 years. Second sentence, पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। तो टाइम दे दिया सुबह से, तो फादर had been reading the newspaper since morning. Negative, father had not been reading the newspaper since morning. Had father been reading the newspaper since morning, had father not been reading newspaper since morning। ये हमारी 4 तरह की फॉर्मेशन आ गई है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इसमें अफर्मेटिव में सिंपल में बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस होता है, नेगेटिव में नहीं आ जाता है, इंट्रोगेटिव में क्या शुरू में आ जाता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या और नहीं दोनों आते हैं, शुरू में क्या और उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। बच्चे 1 घंटे से टीवी देख रहे थे, 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। इसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर फॉर 1 आवर। Children had not been watching TV for 1 hour. Had children been watching TV for 1 hour? Had children not been watching TV for 1 hour or an hour? Fourth sentence, वे सुबह से नदी में तैर रहे थे। They, subject, they had been swimming in the river since morning. Negative, they had not been swimming in the river since morning. Interrogative, had they been swimming in the river since morning. Interrogative negative, had they not been swimming in the river since morning. Fifth, रीना 1 घंटे से
कपड़े धो रही थी। रीना 1 घंटे से कपड़े धो रही थी। रीना हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर। नेगेटिव में रीना हैड नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर। हैड रीना बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर। हैड रीना नॉट बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर एन आवर। 1 आवर एन आवर एक ही बात है। लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, वो सेंटेंस है हमारा ये, माली 1 घंटे से पौधों को पानी दे रहा था। पानी दे रहा था। तो माली गार्डनर, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 1 आवर। द गार्डनर had not been watering the plants for 1 hour. Had gardener been watering the plants for 1 hour? Had gardener not been watering the plants for 1 hour? ये हमारे 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस हुई। 6 सेंटेंस अगर आपको बनाते हैं और आपको समझ में आते हैं, इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो 6 सेंटेंस बहुत हैं। 6 सेंटेंस के बाद में आप अपने खुद भी सेंटेंस बना के देख सकते हैं, किसी भी बुक से, प्रैक्टिस एक्सरसाइज से वो सेंटेंस बना के देख सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको सेंटेंस कंफर्टेबली बन जाएगा। सेंटेंस कंफर्टेबली बनेगा तो इसको आप 4 बार लिख के भी देखेंगे, अफर्मेटिव भी लिखेंगे, नेगेटिव भी लिखेंगे, इंटरोगेटिव लिखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखेंगे। क्रैमिंग नहीं करेंगे, बार बार मैं कहता हूँ क्रैमिंग नहीं करेंगे, गारंटेड ये आ जाएगा। गारंटेड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से सेंटेंस बनाने की एबिलिटी आप में आएगी। तो एक टेंस पे कमांड आएगा, 12 कुल टेंसेज हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, इस रूल के अकॉर्डिंग पकड़ आएगी। आपके पास क्या होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस, बार बार मैं बोलता हूँ, कॉन्फिडेंस ही कंसंट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और कंसंट्रेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो यू विल बी एबल टू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू। जो आप बोलना चाहेंगे आप बोल पाएंगे। सिर्फ इस वीडियो को बार बार देखना है, 2-3 बार में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बार बार मैं कहता हूँ डोंट ट्राई टू क्रैम, रटने का नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये रूल लिख के देखने, 1-2 दफ़े लिख के देखिए। सेंटेंसेस आपके सामने होंगे, सेंटेंसेस बनाइए, बोलिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। और एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो मैंने वे बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका नहीं बनेगा, ये गारंटी बिल्कुल। और आप बोलना सीखेंगे अगर जिस तरीके से मैं टेंसेस और मॉडल सिखाऊंगा, और WHMD जब तक मैं कराऊंगा, 3 टॉपिक कराने के बाद में आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, एक कंप्लीट जानकारी होगी, आपके पास सेंटेंस फॉर्मेशन सभी होंगी, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते। तो आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस आपके दिमाग में आते हैं। जैसे कई दफ़े हमारे दिमाग में हिंदी में सेंटेंस आता है, हम ट्रांसलेट कर देते हैं, अल्टीमेटली फिर थोड़े टेक्निक लगाने के बाद में हम आपकी थिंकिंग ही इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आप इंग्लिश में थिंक करेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे, ट्रांसलेशन मेथड वहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगा। ट्रांसलेशन मेथड हमारा एक्यूरेसी देता है और थिंकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंसी देती है, और अल्टीमेट एम हमारा थिंकिंग इन इंग्लिश है। आपको इंग्लिश में थिंकिंग सिखाएंगे। आपको पहले, सबसे पहले हमें टेंस का नॉलेज ज़रूरी है, मॉडल्स का नॉलेज ज़रूरी है, WHMD का नॉलेज ज़रूरी है, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और उसके बाद हमारा वॉइस और नरेशन। तो हमारे वॉइस सेकंड वर्जन है लैंग्वेज का, और नरेशन फिर थर्ड है। इससे हमारी ग्रेट एक्यूरेसी आती है, ग्रेट कॉन्फिडेंस आता है, और आप इसको यूज़ करने लगेंगे और बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। वर्ब आपकी सर्टेन है, वर्ब बहुत ज़्यादा नहीं है हमारी वर्ब। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासेस में पढ़ते हैं, याद भी कराई जाती है और वो हर साल याद करते हैं, तो जनरल वर्ब्स तो हमारे आ ही जाती हैं। हमारे स्टूडेंट्स को कैसे नहीं होता कि भी जनरल वर्ब्स ना आए, जनरल वर्ब्स तो सबके पास होती है। थोड़ा बहुत कुछ डिफ़िकल्ट वर्ब है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती हैं, डिफ़िकल्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, उन्हों की हम प्रैक्टिस देंगे आपको। और उसकी प्रैक्टिस के बाद में आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे, वर्ड पावर होगी, स्पेशली वर्ड होंगे और वर्ब होगी, तो आपको एक लैंग्वेज का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स आपको ग्रामेटिकली मिल जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग ग्रैप्स ही पॉसिबल करेगा आपके लिए कि आप अंग्रेज़ी लिखें, आप अंग्रेज़ी बोलें, और अल्टीमेट एम हमारा आपको अंग्रेज़ी बुलाने पे है। ये गारंटी है, मैं बुलवाऊँगा, आप बोलेंगे। सिर्फ मेरी वीडियो देखते रहिए, 3 टॉपिक आपके मुझे कराने दीजिए, 3 टॉपिक कंप्लीट होंगे,
आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, कॉन्वर्सेशन आ जाएगी। मैंने स्पोकन के लिए मैंने 3 वीडियो दी हैं, उसमें भी मैंने वही लिया है। अब मैं उसको एलिब्रेट कर रहा हूँ कि कैसे हम टेंसेस सीखते हैं, कैसे मोडाल सीखते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, किस तरह के सेंटेंस किस मोडाल के साथ बनाते हैं, ये बताएंगे। कौन से टेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं वो मैं बताए जा रहा हूँ। और लास्ट में अल्टीमेटली WH फैमिली से या हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो कॉन्वर्सेशन के लिए चाहिए हमें क्या, आस्किंग द क्वेश्चन, आंसरिंग द क्वेश्चन। ये टॉपिक आपका क्लियर होता है। इस टॉपिक में आपको मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है, 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराइए। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद 1 या 2 बार वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग पावर आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे अप्लाई होते हैं सारे रूल। मैंने बताया अफर्मेटिव सिंपल होता है, नेगेटिव में नहीं आता है हिंदी में जब ट्रांसलेशन बाइलिंगुअल मेथड से करते हैं। इंटरोगेटिव में क्या आता है पहले क्वेश्चन में, और क्या और नहीं जब किस में आता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब बार भी है, उसके लिए क्या आ गया, और बीच में नोट भी है, इसलिए नहीं भी आ गया। तो ये सारा का सारा सेंटेंस फॉर्मेशन आपके पास है, आप उसको बनाइए। इनिशियली कुछ लिख के देख लीजिए, और अल्टीमेटली फाइनली यू विल बी हैविंग द एबिलिटी टू मेक द सेंटेंसेस। थैंक यू वेरी मच।